Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कौन अलहदा, खान पर संगीन, केस की दिमागी हालत ठीक नहीं, कराची में जराइम बढ़ने लगे हैं, रस्साकुशी के मैदान में कश्ती, ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। 9 मई वाक़यात पीटीआई नज़रिए से दूर होने पर मजबूर कर दिया। खुसरो बख्तियार गुज़श्ता 1 साल से पार्टी से दूरी इख्तियार की हुई है। खुसरो बख्तियार ने कहा कि पार्टी क़यादत को बताया था कि इदारों से महाजराई नुकसानदेह होगी। उनका कहना है कि कोर कमेटी की मेंबरशिप जनूबी पंजाब की सदारत से दूर रहा। पीटीआई के फ़लसफ़े के साथ अब नहीं चल सकता। खुसरो बख्तियार का ऐलान सामने आ गया। साल कबल मैंने पार्टी की आला क़यादत और सफ़े अव्वल की क़यादत के सामने फाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के साथ माजराई की ये नया सियासी लाहेअमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। मगर अब 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा 25 साल सियासी तजुर्बा, जो कि मकामी, सूबाई और कौमी मनसूबों के फराइज अदा करने पर मुहित है और इसी बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तकसीम, बंटवारे और महाजराई की सियासत में हरगिज नहीं है। मजीद कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मारूफ सिंगर इब्रारुल हक ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जो कुछ 9 मई को हुआ उस पर दिल खून के आंसू रोता है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने भी पार्टी छोड़ दी। अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। 9 मई के वाक़यात शायद ही कोई होगा जिसने इसकी मज़म्मत नहीं की होगी। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। जो राहे हक में चले गए उन पे दिल वारूं जावारूं, इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। जो ये 9 मई को हुए हैं अटैक्स, चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे हुए, जो भी हुए हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी पे हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। 9 मई का जो सान्या था, जो एक कौमी अलमिया बन गया, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को ज़ख्मी किया। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो है वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ। खबरों में अब आगे देखिए, लोग क्यों परेशान।
साबिक सूबाई वजीर मुराद सईद ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुराद सईद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा हो गए। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की। PTI के ओहदेदार जमाल अकबर अंसारी और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर जेल खाना जात मलिक कासिम खान ने भी पार्टी छोड़ दी। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन आया, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। आज मैं द वेरी हैवी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं PTI में था, अभी तक था, आज मैं PTI छोड़ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए आमिर डोगर को मुल्तान पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया। साबिक एमएनए जिला कचहरी खानेवाल से फरार हो गए थे। आमिर डोगर को पुलिस अदालत में रखा गया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें दूसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन आमिर डोगर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आमिर डोगर पर 2 मुकदमा दर्ज हैं। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के बगैर ही PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। लोगों से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, जबरी तलाक़ें हो रही हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया कि जो भी वाक़यात हुए लाहौर में हुए, कराची में हमारे लोगों को क्यों उठाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि इसके अपने मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में मईशत तबाह कर दी। अब लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना टाइम दे रहे हैं मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं, जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। यहाँ तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। तो मैं इसकी आखिर में अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है। अपनी सारी कौम को कहता हूँ कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूँ सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कान पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं PTI छोड़ रहा हूँ, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म। 9 मई को जो कुछ हुआ इसका मंसूबा ज़मान पाक में बना। मरीम नवाज के विहाड़ी जलसे में इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात। कहा जो मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द नहीं कर सके वो इमरान खान ने कर दिखाया। मरीम नवाज ने कहा 9 मई को जो हमले हुए हर जत्थे का एक सरबराह था जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। मरीम नवाज ने कहा 9 मई के वाक़यात पर इनका दिल खून के आंसू रोता है। 9 मई को जो वाक़या सामने हुआ था ये प्री प्लान पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा ज़मान पाक के अंदर बना था। जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। हर जत्थे का एक सरबराह भी था और इसकी अपनी जमात के लोग थे। 9 मई को जो वाक़या सामने हुआ था मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो, और देखो कितने दिन हुए जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है। पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया? वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के यूरिन सैंपल साबित हुआ है कि वो शराब और कोकेन के आदी हैं। डॉक्टर से लिखा है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। इमरान खान ऐसे ही 6 माह तक प्लास्टर लगाकर घूमते रहे। जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, ये इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर
यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? मेरी अपील है, दस्तबस्ता अपील है अपने पाकिस्तान के भाइयों से, दोस्तों से, देखिए अपने बच्चों को इसके हवाले न। वजीर सेहत के लिए प्राइमरी पास होने का कानून बनाने की जरूरत है। शहबाज गिल का वजीर सेहत कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा। ट्विटर पर लिखा कि मुल्क में जोकरों का मेला मोएशिया लगा हुआ है। मिस्टर 10% ने स्विस अकाउंट से खलासी के लिए पागल और जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का बाकायदा सर्टिफिकेट जमा करवाया था। फारूक हबीब ने कहा कि कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेशर्मी की उम्दा तरीन मिसाल है। लाकानूनियत और आइन की पामाली का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के उकसाने पर फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है, इसीलिए मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की करेगा। कराची में ताजरों और सनतकारों से बातचीत करते हुए कहा, आलमी सतह पर महंगाई हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासर हुआ और IMF की 100% शराइत पूरी कर दी। कि किसी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई है। महंगाई जो मजीद बढ़ी है, जब हमने हुकूमत संभाली तो ऐसा नहीं था कि महंगाई जो है वो थी नहीं, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाजारी, हकीकत यह है कि सारी शराइत IMF की 100% पूरी कर दी गई। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी हमें माननी पड़ी। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मनाम तराजी की और फौजी तंजीबात पर हमले किए। तारीख का एक स्याह बाब था। मुल्क के अंदर जानबूझकर जो एक सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मजमून कोशिश की। कराची से आम खबर है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में निजी बैंक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की इत्तला मिलने पर पुलिस की मौके पर पहुंच गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलिस्तान जौहर का ये ब्लॉक 19 है जिसमें निजी बैंक में आग, अपडेट कर रहे हैं आपको हवाले से। आग लग गई है, निजी बैंक है ये गुलिस्तान जौहर का जहाँ पर आग लगी है। आग लगने की इत्तला पर बैंक भी यहाँ पर और बैंक का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस हुकाम भी यहाँ पर आ गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा ये क्या मामला है, आग कैसे लगी? जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में वाकई निजी बैंक में आग लगने का वाकया पेश आया है। वाकये के इतला मिलता ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो है उसको इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से रवाना कर दिया गया है। इतला मिलने पर पुलिस हुकाम भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बैंक का अमला जो है वो भी रात गए जो है पहुंच गए, जबकि पुलिस की जानिब से बैंक के अंदर नफ CCTV कैमराज जो है उनकी मॉनिटरिंग जो है फुटेजेस वो चेक की जा रही है। तमाम आग लगने की वजह जो है वो तहाल सामने नहीं आई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जो है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से की जा रही है, जबकि उनकी जानिब से बताया गया कि अब से कुछ देर में आग को जो है मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो हाल आग अभी भी जो है बेकाबू, इसको कोशिश पाने की तमाम कोशिशें फायर फाइटर्स की जानिब से की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई से मुतालिक सिर्फ 6 मुकदमात में 33 मुलजमान को फौजी हुकाम के हवाले किया गया। हंगामा राही पर मुल्क भर में 499 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें 88 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जबकि 411 दीगर कवानीन के तहत दर्ज की गई। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इख्तलाफात से भरी हुई है, ऐसी रेडलाइन कभी क्रॉस नहीं की गई। इसमें जो वाक़यात हुए हैं, सिर्फ 19 एक्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में। उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं और 411 जो है वो अदर जो लॉज हैं, मिसाल के तौर पे
किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इस बात का जायजा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, अदारों में होते हैं, सियासतदानों में होते हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख जो है इससे बड़ी बड़ी है, लेकिन जो रेड लाइंस उस दिन क्रॉस हुई हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, वो रेड लाइंस पहले कभी भी क्रॉस भी नहीं हुई और ना कभी किसी ने सोचा कि वो रेड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। हम चाहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात की जानिब पेशरफ्त हो। उम्मीद करता हूँ बात को सुना जाएगा, मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा। फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ कोई MQM नहीं, ये अवामी जमात है। आपके इन इक़दामात से PTI ख़त्म नहीं होगी। इस तरह के इक़दामात करके आप लोगों में गम गुस्सा बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज़ है, इस मुल्क के अंदर बिल फॉर इंतखाबात होने दें। ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात है, इस बात के ऊपर इसको सुना जाएगा और मुल्क के हालात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ये तो जो समझते हैं कि PTI MQM है, MQM नहीं, ये मासेस की पार्टी। आप लोगों के अंदर एक जिस किस्म के इक़दाम करके लोगों के अंदर गमो गुस्से को बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम कहाँ है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस हुकाम वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने एतराफ़ किया है कि अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोल न्यूज़ के सदर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत। दौरान समाअत SHO थाना आपारा, नुमाइंदा वज़ारत दिफा और दीगर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम कहाँ है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ। स्टेट काउंसिल ने कहा पुलिस FIA के पास अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, न ही समी इब्राहिम इन दोनों इदारों के पास है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले वज़ारत दाखिला से मेरी बात नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा सुबह से आप यहाँ हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है। अदालत ने SP सिटी और SP इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब करते हुए कहा बताया जाए लापता होने की FIR के बाद क्या तहकीकात हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक समी इब्राहिम के हवाले से दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म दे दिया। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। और सदर बोल न्यूज़ और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरइसरार गुमशुदगी पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। अदम बासियाबी पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे दी। सदर PFUJ अफजल बट कहते हैं कि वज़राए दाखिला और इतलात समी इब्राहिम की बासियाबी में अदालती अहकामात पर अमल करें। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा बोले कि वाक़यात तशवीशनाक हैं, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। खुदाए पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। शुरा ने पाक फ़ौज के साथ अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। शोहदा की बेहुरमती करने वाले मुजरमान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज एक प्लेटफार्म पर हैं और जो लोग तफरीक करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शहीद ने उन्होंने सलाम पेश करते हैं। ਅਸੀਂ जिथे भी ਸਾਡੇ जिन्हें भी शहीद होए ने साड़ी सिख कौम ਵੱਲੋਂ पूरे पाकिस्तान
कौम वालों असी पाकिस्तान के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। जो पाक फौज के कोर कमांडर हाउस जिना हाउस पे जो ये हमला हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम आखिरी सांस तक पाक फौज के साथ खड़े हैं। जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं या उनकी बेहुरमती करती हैं, मेरा ख्याल है उसका ना इस दुनिया में ना अगले जहान में कोई ठिकाना है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी होटल में मिलाद का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के मारूफ नातख़्वां और रज़ा अहमद कादरी और टिकटॉकर खुर्रम गुज्जर की शिरकत। मिलाद में स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद में मर्द, औरतों और बच्चों ने शिरकत की और आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के खुसूसी तौर पर दुआ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से भी रोक दिया। कमीशन का तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। अगली समाअत 31 मई को मुकर्रर मुख्तसर फैसले में कहा गया कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतालिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अपने तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के मामले पर अगली समाअत 31 मई को होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ इमरान खान और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज कर दिया। वाज़ेह रहे ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने 9 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़ेरे तहकीक ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। डिप्टी डायरेक्टर पैमरा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू, इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा की मुबैना गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार, वकील तारिक रहीम की मुबैना बातचीत, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू समेत दीगर ऑडियो टेप्स का ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान की ज़मानती मुचलके मुस्तरद कर दी है। इमरान खान की ज़मानती शेयर्स ने अदालत को बताया है कि वो मुचलकों की रकम नकद देना चाहते थे। अदालत ने इस्तफसार किया है कि आप कौन हैं, तो ज़मानती ने जवाब दिया कि वो इमरान खान के ज़ामिन हैं। अदालत ने कहा कि इमरान खान ना आया तो तुम जिम्मेदार होंगे, जिस पर शहरोज़ खामोश हो गए। अदालत ने जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान के ज़मानती मुचलके मुस्तरद कर दिए। आगे बढ़ते हुए बात करें मैशियत की तो आमदनी 98 खर्चा रुपया। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई है। शहरियों की फीकस आमदनी $1568 रही। एक साल में फीकस आमदन में 11.38% कमी रिकॉर्ड की गई। बढ़ती महंगाई लेकिन आमदनी में कमी। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल फीकस आमदन $1568 रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदन $1766 थी। एक साल में फीकस आमदन में 11.38% कमी आई, जबकि मुल्की मईशत के मजमूई हजम में $33.4 अरब की कमी रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2022-23 में मईशत का हजम $375 अरब से कम होकर $341.6 अरब पर आ गया। बताया गया है कि सेहत के शोबे में बेहतरी आई है, जिसके बाद 3% हदफ के मुकाबले में कारकर्दगी 8.49% रही। तालीम के शोबे में भी बेहतरी आई, जो बेहतरी के बाद 4.9% हदफ के मुकाबले में 10.44% रही।
हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 45.49% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आलू, चीनी, चावल, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 40 रुपये 92 पैसे हो गया। लहसुन 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 5 रुपये कमी हुई। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। शुरा ने शहदाए अफवाज को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ाएँ गूंज उठीं। रैली के शुरा ने दिफाई तंसीबात पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की। पाक फौज मेरी शान, मेरा तन मन धन कुर्बान। कराची से खैबर तक शहरियों का पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। यकजहती रैलियों में पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। उकाड़ा में 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत की गई। रैली के शुरा ने कहा, पाक फौज हमारा फख्र है, पाक फौज के साथ खड़े हैं। मुल्क में सुकून पाक फौज की वजह से है। साहिवाल हड़प्पा में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरा ने फौजी क़यादत के हक में नारेबाजी की। मिली और जंगी तरानों से लहू गरमाया गया। कसूर में भी पाक फौज के शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। रैली में तलबा व तलबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्तान में सिविल सोसाइटी फोरम और मुस्लिम हाई स्कूल के इश्तराक से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शहदा को सलाम अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करने के लिए रावलपिंडी में भी रैलियां निकाली गई। शहीदों की सरजमीन गुजरात में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। रैलियों के शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। सलान वाली और शकरगढ़ के शहरी भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। कोहाट पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए असातिज़ा व तलबा की जानिब से रैली का इनेकाद। पाकिस्तान और रियासती व दिफाई इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए सक्खर के शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल स्टेडियम से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत, पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद भी टैंकर से पानी खरीदते हैं। कराची में K4 मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहना था कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दे तो हम IMF को बोल सकते हैं, अपने तमाम मसले को बोल सकते हैं। मेरा ख्याल में किसी को इस्लामाबाद में बैठा हुए उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना तबाही हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुश्किलात का सामना करना है इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वापडा का इदारा है। मेरे सामने मेरे MPs हैं, मेरे MNAs हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वापडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। कराची को योमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K4 का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे का संग बुनियाद इससे कबल भी कई मरतबा रखा जा चुका है। कराची को योमिया 6.5 करोड़ गैलन पानी की फरहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। K4 का 5वीं बार इफ्तिताह। K4 मंसूबे का इफ्तिताह सबसे पहले साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से कराया था, जिसके तहत कराची को 4 करोड़ गैलन रोजाना पानी की सप्लाई होनी थी। मंसूबे के लिए बनाई जाने वाली नहर के डिजाइन में नकाइस के बाइस काम का आगाज तो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस मंसूबे के डिजाइन को तब्दील करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 2015 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में K4 मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया। इस बार मंसूबे की लागत 90 अरब रुपए लगाई गई। इसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के दौर में वजीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस बात का इंदिया भी दिया कि 2019 में मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। साल 2020 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान असद उमर की दावत पर कराची आए और गवर्नर हाउस कराची में सर्कुलर रेलवे और K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए। इस बार बताया गया कि अब ये मंसूबा कराची को 6.5
6 करोड़ गैलन पानी फराहम करेगा, लेकिन एक बार फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 4 बार मंसूबे का इफ्तिताह गवर्नर हाउस और एक बार साइट पर होने के बाद आज ये वजीर आला हाउस में दाखिल हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक मंसूबे की लागत 160 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि अब ये उम्मीद की जा रही है कि K4 मंसूबे का फेज 1 आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची में सीवीयू 2 दरिया के करीब लिफ्ट में खवातीन से दस्तराजी, तशद्दुद, CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। खवातीन ने जगह न होने पर MPA असलम अबड़ो के बेटे इमरान अबड़ो और इसके मुलाजिम को लिफ्ट में दाखिले से मना किया, जिस पर इमरान अबड़ो और इसका मुलाजिम आपे से बाहर हो गया। खवातीन पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। खातून का गला दबाने की कोशिश की। मुलजमान ने उल्टा खातून के शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची में लाकानूनियत, मैट्रिक के पर्चे के बाद तालिब इल्म की 20 सड़क पर हवाई फायरिंग, पिस्तौल से 4 फायर किए। मोटरसाइकिल पर सवार तालिब इल्म ने बैग से पिस्तौल निकाल कर फायरिंग की। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने वीडियो से लाइव का इजहार कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन ने PHA के ताउन से लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए मेगा शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मुहिम में शहर के मुख्तलिफ जामियात के सरबराहान, तलिबा और तालिबात और रज़ाकारों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुहिम का आगाज़ 15,000 पौधे लगाकर किया गया। मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरकीब देना और स्मोक फ्री बनाकर साफ माहौल फराहम करना है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। काउंसलर्स के इंतखाबात में ज़्यादातर पाकिस्तानी एस्केरा पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है। जिला सांता क्लामा में एस्केरा रिपब्लिकाना में जलसे का एहतमाम किया गया। मेयर के उम्मीदवार गब्राइल रोफियान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से काउंसलर के उम्मीदवार चौधरी शहजाद वड़ाइच और दीगर ने खिताब किया। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सरदार कम्युनिटी की भरपूर हिमायत का ऐलान। काउंसलर के उम्मीदवार शहजाद अकबर वड़ाइच ने मुसलमानों के लिए जामे मस्जिद, कब्रिस्तान बनाने का वादा किया। हमने अपने मंशूर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मसाजिद की परमिशन को आसान बनाना, कब्रिस्तान के में मौजूद जो है उसमें मुसलमानों के लिए एक हिस्सा जो है वो मखसूस करना और रजिस्ट्रेशन घरों में रहते हुए सब के लिए फैमिली प्रोसेस के लिए जो है वो सारे पेपरों का प्रोसेस जो है आसान बनाना। पार्टी के मेयर के उम्मीदवार का कहना था कि पाकिस्तानी काउंसलर्स बन रहे हैं। इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स के मसाइल को सिर्फ एस्केरा पार्टी ही हल कर सकती है। प्री पोल नताइज के मुताबिक सांता क्लामा में एस्केरा पार्टी की कामयाबी के इम्कानात रोशन है। और आखिर में आपको बताएं कि अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान के ख़तरनाक हालात में फंस गए हैं। दुश्मन बागियों से बचने के निहत्ते शहरी क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? हॉलीवुड एक्शन फिल्म वॉर हाउस का ट्रेलर जारी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।